हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी और आप देख रहे हो मेरा डीएमएस चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th 12th के लिए चैप्टर्स और टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जैसा कि आपको आज थंबनेल में दिख रहा है, यहां पर अपन चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, कुछ एमसीक्यू चैप्टर के एमसीक्यू के वीडियोस अपलोड करे हैं, और इससे पहले मैंने वन शॉट भी यहाँ पर डाला है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन पीआई की है, कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका वन शॉट भी डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, देन इसको देखेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, देखिए ये बोल रहा है देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं थ्योरम्स बता देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है वन शॉट में, आप देख सकते हो। इससे जस्ट वीडियो जो मिलेगा आपको प्रीवियस, वो उसी का मिलेगा। आई टेप पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखो एक थ्योरम होती है अपने पास। थ्योरम क्या होती है वो देख लीजिए। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। इसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही किस और इसके पैरेलल कर रही है। तो यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस वाली लाइन का और इस लाइन का रेशियो, मतलब ये डी पॉइंट मान लीजिए, मतलब ए डी, इसका रेशियो बी डी, मतलब ए डी रेशियो बी डी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, इसको मान लीजिए ई पॉइंट, ए ई रेशियो ई सी के। ये अपने पास बीपीटी थ्योरम होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर इस क्वेश्चन को करके बताना क्या होती है। बीपीटी थ्योरम होती है। ये पैरेलल होना चाहिए, डीई पैरेलल है बीसी के। अगर ये होता है तो यहाँ पर इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो अपन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ इस से हो जाएगा ये। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें एल एंड एम आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर एक्सपेक्टली सच डेट पी एल और एल क्यू जो रेशियो 1:3 है, और एम आर ये 6 है, और पी आर अपन को देखना है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। देखो डायग्राम बनाएंगे तो ही समझ में आएगा इजीली, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो ये बना दिया, और ये बोल रहा है एल और एम पॉइंट है पी क्यू का। एक तो पी क्यू का है फर्स्ट वाला एल, और इसके बाद में बोल रहा है जो पी आर है, पी आर उसका पॉइंट है एम, ये एम पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है पी एल, इसका रेशियो, मतलब पी एल रेशियो दे रखा है अपन को एल क्यू। ये एल कितना दे रखा है दोस्तों, ये 1:3 दे रखा है। अभी बोल रहा है एम आर, ये एम आर ये दे रखा है अपन को 6.6 दे रखा है, और अपन को निकालना पूरा कौन सा, पी आर। ये पूरी पी आर निकाले। मान लीजिए ये अपने पास वाई है, इसको अपन वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1:3 है, तो अपन मान सकते हैं पी एल को एक्स मान सकते हैं, और क्यू या एल क्यू को अपन 3x मान सकते हैं। भाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो आएगा वही आ जाएगा। मतलब जो पी एल है उसको एक्स ले लिया और ये 3x हो गया। अब थ्योरम क्या होती है, ये दोनों पैरेलल होगा। तो यहाँ पर इसने दे नहीं रखा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें एल एम पैरेलल आएगा किसके, क्यू आर के। ये मिसिंग है इसमें, तो ये भी लिख लिएगा इसमें। ठीक है, अब देखो, तो हमें पता है जब ये पैरेलल होता है तो यहाँ पी एल अपॉन क्यू एल इक्वल होगा किसके, पी एम अपॉन एम आर के। ये रेशियो इक्वल होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा अपने पास। पी एल की वैल्यू अपने पास x है, इसकी वैल्यू अपने पास 3x है, इक्वल टू पी एम, पी एम को अपन ने y माना है, और यहाँ पर इसकी जो एम आर है उसकी वैल्यू अपने पास 6.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? तो देखो ये x से तो x कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे तो 1/3 बचा, इक्वल टू, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। मतलब ऊपर तो गया 10y अपॉन में 66। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10y को, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10y इज इक्वल टू हो गया 66। तो यहाँ पे हो गया, देखो y की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 66, और ये 3 भी अपॉन में जाएगा और 10 भी अपॉन में जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे इसको, एक सेकेंड, 10 आ जाएगा यहाँ पर। देखो इससे इसको कैंसिल करेंगे कितनी टाइम, 2 टाइम। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, जो यहाँ 10 है ना, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। मतलब अपने पास जो y की वैल्यू निकल के आई, ये 2.2 आ गई। अब अपन को पूरा पी आर निकालना है। तो पी आर कब आएगा, जब पी एम प्लस करेंगे एम आर के। मतलब अपन को ये वाला और ये वाला प्लस करेंगे, मतलब ये पी एम कितना है, वाई, पी एम वाई है, मतलब 2.2 आ गया,
प्लस एम आर अपने पास आ गया यहाँ पर 6.6, तो प्लस कर लीजिए, देखो 2 और 6 हो गया 8.8, ये अपने पास आंसर हो जाएगा और ये आ रहा है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC and triangle BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC, then ratio of areas of ABC and BD। दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है, एरिया वाला क्वेश्चन है ट्राइंगल का, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, देखो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये सही है। देखो ट्राइंगल ABC जिसमें D एंड E आर पॉइंट है किसके, साइड AB एंड AC के हैं, सच दैट DE पैरेलल है BC के, तो AD रेशियो BD 2:3 दे रखा है और ये दे रखा है तो AC। अभी जस्ट अपन ने पहले क्वेश्चन करा था ना, सेम टू सेम एज इट इज डिक्टो वैसा का वैसा ही है, देखो करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे दो क्वेश्चन करेंगे तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ये A B है और ये C है, देखो ये बोल रहा है D और E पॉइंट है AB एंड AC के, एक तो इसका है और एक इसका है, और इन दोनों को अपन यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये तो D पॉइंट है और ये अपने पास E पॉइंट, ध्यान रहे ये अपने पास B पॉइंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दे रखा है, मैंने बोला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में ये मिसिंग है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब EA मतलब ये दे रखा है अपन को 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में AC अपन को पूरा AC फाइंड करना है, और AC फाइंड करने का मतलब होता है कि AE प्लस EC, और इसको अपन Y मानेंगे, तो देखो ये हो गया 6 + Y, ये अपन Y आ जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास फाइंड हो जाएगी इसलिए। अब ये Y निकालना, अब हमें पता है देखो AD रेशियो BD, इसकी वैल्यू दे रखी है 2:3, तो इसको मैं 2x और इसको 3x ले सकता हूँ, ठीक है। हमें पता है बाय BPT थ्योरम से कि AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि DE पैरेलल है BC के। अब इतना सॉल्यूशन अपन को यहाँ पे बताना ही नहीं है, अपन को तो करेक्ट लगाना है, ठीक है। तो AD की वैल्यू यहाँ पे 2x है, BD की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3x है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू अपन ने Y यहाँ पर क्या करिए, लेट करिए, क्लियर है। अब देखो ये x से तो x कैंसिल हो गया, देखो y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 18/2, तो ये हो गया 9, तो y की वैल्यू अपन 9 आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के, तो 6 + y की वैल्यू अपने पास 9 आई, प्लस कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 15, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेम था ये क्वेश्चन, उसी की तरह था, यहाँ पे देख लीजिए सिमिलर वाला, देखो सिमिलर वाला समझिए, देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, और ये अपन को गिवन में दे रखा है, तो BC 8 सेंटीमीटर, तो EF अपन को फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये, ठीक है। ये मान लीजिए ABC है और ये है DE, ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो, अब ये दोनों क्या है, सिमिलर है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। ये अपन को यहाँ पर दे रखा है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बोल रहा है सच दैट 2B, इसका डबल करते कौन आता है, DE आता है, इसका मतलब बोल रहा है अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, यही तो बोल रहा है यहाँ पर भाई 2AB इज इक्वल टू DE है। अब मैं बोलूँ अगर ये x है AB, तो ये 2x हो जाएगा DE, क्लियर है, तो ये D 2x हो गया। अब BC दे रखा है अपन को, कहाँ पर है BC, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक, ओके। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं EF की, मतलब अपन को ये फाइंड करना है जिसको मैं वायलेट कर लेता हूँ, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। हमें पता है कि ये सिमिलर है, अगर हमें पता है कि ये सिमिलर है तो देखो AB इधर के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लेता हूँ, तो इसका क्रॉसपोंडिंग कौन होगा, इसका क्रॉसपोंडिंग DE होगा, अपन में DE आ जाएगा, इक्वल होगा किसका, अब 2 सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे BC, तो इधर के भी 2 सेकंड लेते हैं EF, इक्वल होंगे,
ऐसे बात करें इधर फर्स्ट लास्ट की, ये फर्स्ट लास्ट, तो इधर भी फर्स्ट लास्ट, ये क्रॉसपोंडिंग का रेशियो इक्वल होता है, इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है ये बाई, क्योंकि ये सिमिलर है। अब ये वाली चीज से तो अपन काम ही नहीं, क्योंकि ना तो ऐसी दे रखा है ना डीएफ की बात कर रखा, बात इन दोनों की कर रखा है, तो इन दोनों से अपने पास आंसर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर x दे रखी है, और यहाँ पे डी ई की वैल्यू यहाँ पे 2x अपन को दे रखी है, इक्वल टू बी सी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 8 दे रखी है, और ई एफ अपन को निकालना है, जिसको अपन ने वाई ले ऐड कर लिया, तो आप वहां पे वाई भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। अब देखो क्रॉस, देखो x से तो x कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई ई एफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ हो गया, इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। तो ई एफ हो गया अपने पास, यहाँ पे निकल के आया 16, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आई थिंक मुझे लगता है सारे के ए ऑप्शन आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज, मतलब 2 सर्कल हमेशा क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, आपको ध्यान रखना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं। स्क्वायर जो होते हैं ना, स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसे ही सर्कल की बात करें, 2 सर्कल हमेशा 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो इक्विलेटरल, 2 स्क्वायर, 2 सर्कल, ये भी ऑलवेज क्या होते हैं, ये भी ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, तो यहाँ पे सर्कल की बात कर रहा है तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट बी कन्वर्जेंट। लेकिन अपन इनको ये नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट होंगे हमेशा। ये किस केस में कन्वर्जेंट होंगे, जिसमें दोनों की रेडियस, जैसे इसकी 2 है और दूसरे वाले की भी 2 है, अगर रेडियस इक्वल आएगी देन ही अपने पास ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट यहाँ पर सिमिलर हर केस में होगा, रेडियस छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे बराबर हो, लेकिन सिमिलर तो होगा। बट कन्वर्जेंट होने के लिए रेडियस इक्वल होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है सिमिलर तो होगा बट मे नॉट बी कन्वर्जेंट, अपन इसको कन्वर्जेंट नहीं कह सकते, मतलब कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट सिमिलर तो ऑलवेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं, मैंने बोला था अभी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, देखो ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब ये इसके पैरेलल है। ये बोल रहा है ए डी 4 सेंटीमीटर, ये ए डी 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी पूरा, ए बी अपने पास 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरा 9 दे रखा है, तो आपको पता है बी डी कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। क्लियर है ना, 9 में से 4 माइनस कर दो, देखो पूरा का सम 9 आ रहा है। अरे भाई 9 में से 4 माइनस हटा देंगे तो यही तो बचेगा। ऐसे अपन बात करते हैं, ये पूरी ए सी कितना दे रखा है, 13.5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 13.5 दे रखा है। अब मान लो मैं इसको x मान लेता हूँ, ये ए ही x है, तो ये कितनी बच जाएगी, 13.5 माइनस एक्स बच जाएगी। अब फाइंड कौन करना है, ई और सी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको थोड़ा बहुत ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि फिर अपन को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, तो ये 13 माइनस 5 हो जाएगा। अब हमें पता है बीपीटी से इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। वैल्यू पुट कर देते हैं, करिए वैल्यू पुट। देखो ए डी की वैल्यू तो अपने पास 4 दे रखी है, शायद ये कलर आपको कम दिखेगा तो ये ले लेता हूँ, और बी डी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और ये अपने पास 13 माइनस एक्स है, यहाँ पर 13 माइनस 13.5 माइनस एक्स है, अपॉन में एक्स हो गया। क्लियर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई या फिर इसको इससे कर लीजिए, 4x इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 13 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 माइनस एक्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया, देखो 4x इक्वल टू हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 प्लस 17, 5 1 जा 5 1 6, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, माइनस एक्स से करेंगे तो 5x, एक्स की टर्म इधर आएगी तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू गया 67.5। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड, देखिए क्लियर, देखो तो अपने पास यहाँ पर आएगा
अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 67.5 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर हो गया 9x इक्वल टू 67.5, x इज इक्वल टू डिवाइड कर लीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 है, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा। अब देखो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 9 से डिवाइड हो रहा है 18 हो रहा है। देखो 9 से डिवाइड करते हैं इसको 1 टाइम मतलब 10 टाइम, और यहाँ पे देखो 6 नहीं होता 67, तो 63 आता है 7 टाइम, ठीक है। बचे कितने अपने पास दोस्तों, बचे कितने 63 आते हैं, तो अपने पास 4 बच जाएंगे, 4 यहाँ लगाएंगे तो 45 आ जाएंगे 5 टाइम। तो अपने पास x इज इक्वल टू आ गया 75/10, और यहाँ पर तो x इज इक्वल टू एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 75 अपने पास यहाँ पर सेंटीमीटर आंसर आ जाए, क्योंकि x इसको लेट करा तो डायरेक्ट e और c की वैल्यू अपने पास फाइंड होगी। e और c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7.5, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपन, देखो ये बोल रहा है कि ट्राइंगल ये और ये अपने पास दो ट्राइंगल है जिसमें AD अपॉन DE बराबर BC एंड FD, देन ये अपन को बताना है, क्लियर है। ठीक है भाई साहब, दो ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना तो आप डायग्राम बनाओगे ना तो ही क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज ऐसे अगर आप ऐसे ही दिमाग लगाने लग जाओगे तो फिर हार्ड है। देखो अब मैंने बना दिया, अभी देखो मैंने क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं पढ़ा सीरियस होकर, लेकिन देखो डायग्राम बनाएंगे तो फिर अपन उसको थोड़ा बहुत इतना नॉलेज ले लो कि डायग्राम में क्या क्या बनाना है। ये दो ट्राइंगल बोला, ये बना लिया। अब AB अपॉन डी, देखो ये AB है और ऑन कौन बोल रहा है, DE ये बोल रहा है, मतलब AB अपॉन DE, मतलब इन दोनों को अपन ने यहाँ पे अपॉन में लिखा। इसके बाद में BC, ये B एंड C इक्वल BC, और इधर लिखा DF मतलब FD, ये वाला लिखा DF लिखा, ठीक है। अब दे विल बी सिमिलर, ये कब सिमिलर होंगे, तो देखो साइड साइड, ये साइड हो गया, और साइड 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 आ गया। अब ये कब होगा, या तो साइड साइड, अब एंगल की बात करें तो एंगल हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि अपने पास कौन कौन से होता है, साइड एंगल साइड वाला होता है एक, तो एक एंगल एंगल होता है, और एक साइड साइड साइड, ये 3 रूल होते हैं, तो ये रूल ही लगेगा अपने पास। अब देखो दोनों साइड के बीच में आना चाहिए, तो इसके बीच में तो ये एंगल आ रहा है, और इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी हो जाएगा। तो एंगल बी कहाँ है, ये एंगल बी और एंगल डी, मतलब ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको इजीली इससे कर सकते हैं अपन इजीली, तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हो इसको। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल, मैंने अभी बताया था इक्विलेटरल, तो आप ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन है कि, ठीक है ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 के बारे में, तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू। और जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर करे, और सब्सक्राइब नहीं करा जिन्होंने, जो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।